अकाल जी, साध संगत जी। आप आश्रम निर्मल कुटिया शाहपुर तरनताਰਨ साहिब जी विखे शाम के इतिहास की क्लास में जुड़े हाँ। आओ इतिहास को सरवा करने तो पहले जिन्हें भी आप संगत जुड़े हो प्यार से फतेह की सांझ पाओ जी। आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। लड़ीवार इतिहास निर्मल पंथ की गौरव गाथा आप प्रारंभ की हुई आप जी ने सरवण की है। सो कल का जो प्रसंग चल रहा सी कि पुरातन निर्मले महापुरख टकसाल के पुरातन महापुरखों ने धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दियाँ पोथियां पुस्तकां जिन्ने भी इतिहास के ग्रंथ सन और इन्हां की बड़ी सांभ संभाल की। देखो कश्मीर का पेपर वरतते रहे और शाही दे विच कई प्रकार दियां औषधियां पा के इत्थे तक के कई शाही विच सोने की पसंद भी पा के साध संगत लिखते रहे। उसका मतलब दो कारण ने। एक तो यह है कि सतगुणां की पवित्र बाणी वास्ते सब कुछ गुरसिखां का निशावर होता है। गुरु प्यारे गुरु तो आपा वार देते हैं। दूसरा इसका भाव यह है कि गुरबाणी के इतिहास के जिहड़े अखर ने वो अखर जिवें चमकते होण, जिवें कि उन्होंने सुंदरता आई। तीसरा कारण कि लिखी हुई गुरबाणी लिखे हुए ग्रंथ जिन्हां दी छेती शाही जिहड़ी है वो फेट ना हो सकती, मिट ना सके। इस प्रकार दे नाल ग्रंथां दी लिपि उन्हां दीयां लग मात्रां उन्हां दा उचारण ढंग सिखाउण वेले पढ़ाउण वेले लिखण वेले बड़ा ही ध्यान दिता जाता। फिर श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के वास्ते बड़े बड़े सुंदर रुमाले मेहनत करके कढ़ाई किए जाते। चौर साहब छोटे गुटके पोथियां और अनेक प्रकार वड्डी पद्धर के उत्ते महाराज सच्चे पातशाह की सेवा लई इन्हां पुस्तकों की सेवा लई बहुत ही ध्यान किया जाता। और इन्हां दियां जिल्दां जो हैं उन्होंने भी साध संगत बहुत ही सुचजे ढंग नाल मन्निया जाता। कल आप जी ने सुनिया सी कि वड्डियां पुस्तकां होने के कारण या धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के अंग जिहड़े ने ज़्यादा होने के कारण उन्होंने बैक साइड से जाली नाल मतना करो मतलब जिवें परोता जाता सी ताकि जदों भी कोई दर्शन करता है बाणी पढ़ता है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ कोई भी अंग अस्त व्यस्त ना हो सके। बाकी चौरां की सेवा वास्ते भी महाराज सच्चे पातशाह के उत्ते चौर झोलते छतर और उन्होंने चौरां भी मोरां के जिहड़े खंभ ने उन्होंने बड़े बड़े सुंदर चौर बनाए जाते। ये गुरु की कांशी विखे भी बहुत वड्डी पद्धर के उत्ते निर्मले महात्मा टकसाला इन्हां सेवा निभाते रहे। सो इस प्रकार आप जी ने कल सुनिया सी कि महापुरख निर्मले महात्मा जदों भी
पढ़ाते हुण भी बहुत ज़्यादा लग मात्र का हमेशा ध्यान रखा जाता, क्योंकि एक भी लग मात्र जदों वध घट लग जाती है तो उसका अर्थ का अनर्थ बन जाता है। राम राय जी ने जे कोई थोड़ी बहुती तुक बदली सी, सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने कह दिता सी, राम राय जिधर नूं तेरा मूँह है तू उधर नूं चल जा, वापस नहीं आना, तो साडे अंग अस्त व्यस्त किए हैं। इस वास्ते साध संगत इत्थे भी कुटिया ते मेरा ख्याल है लगातार 35 साल तो गुरबाणी की संख्या काफ़ी सिंह लेंदे रहे। बहुत ज़्यादा लग मात्रा का ध्यान रख के पढ़ना पढ़ाना, सतगुरां का पैर रखना, ये खास करके निर्मले ते उदासी महात्मा के अंदर उदासीन संप्रदा के बड़े महापुरखों ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के स्वरूप भी लिखे, शलाघायोग हैं साध संगत। सो इस वास्ते बहुत ज़्यादा इन्हां गल्लां दा ध्यान रख के अज जो साडे हत्थ विच पुस्तकां, इतिहास या पुरातन पोथियां बड़े बड़े महापुरखों दी मेहनत कर करके तैयार कीतियां होईयां, जिन्हां नूं असीं दर्शन भी करते हाँ और वेख के हरियाण भी होंदे हाँ भी मोतियां वांगू अखर परोए होए। साध संगत इन्नियां पुरानियां गुरु महाराज जी के टाइम दीयां पुस्तकां अज तक उन्होंने शाही जिहड़ी है ना, और साध संगत ऐवं लगती जिवें हुणे ताज़ा ही लिखिया होंदा है। इन्ना ज़्यादा प्रेम ते शरधा महाराज की बाणी ते साध संगत ये बड़ियां वड्डियां एक सेवावां महापुरख करते रहे, जो अज भी लगातार चल रही हैं। अज भी एक सुल्तानपुर सीचेवाल वाले महापुरखों के पास आपने भी बहुत देखा होगा, छोटी जी उम्र का एक सिख है जिसका लिबास भी बड़ा सादगी वाला है, परंतु पुरातन लिपि जिहड़ी है, जिन्नी भी पुरातन लिपि है, उसने वो पुरातन लिपि दे विच पुस्तकां कई लिखियां ने उतारे कीते ने। साध संगत इसका मतलब है कि अज भी साध संगत गुरु साहिब की कृपा नाल वो वाली लिपि विच जिहड़ा प्यार है या लड़ी विच परोते हुए जिहड़े मोतियां वर्गे अखर ने, बहुत ज़्यादा भावना बनती है। भावें अज ऑफसेट मशीनां आ गई ने, बड़े बड़े मानना करो भी जिहड़े पेपर ने उन्होंने मोमी पेपर लगा के वेना लगा के बहुत शिंगारिया जाता है, और जो हाथ के नाल तैयार कीतियां हुई सन उन्होंने विच एक बड़ा वखरा प्रेम सी। ये सारा प्रसंग आप जी कल सरवण कर रहे सी, हुण जो अगे आ रहा प्रसंग आप जी बड़े प्यार के नाल उसनूं सरवण करो। सारी संगत प्यार नाल आखो जी सतनाम। तपोनिधि स्वामी भगत सिंह जी पिंडी घेब वालिया ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दीयां 5 पीढ़ां लिखियां। आखो सतनाम। श्रीमान संत वधावा सिंह जी लहरा खाना जिला बठिंडा वालिया ने 5 पीढ़ां श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी लिखी। देखो साध संगत गुरु ग्रंथ साहिब जी असी छेती गुरसिखा ने मेरा ख्याल अध्ययन नहीं किया कई ने। मैं तो बेनती करया करदा कि हरेक गुरसिख गुरसिखणी नूं नानक नाम लेवा सिख नूं श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी पढ़ने चाहिए ने, संथ्या लैनी चाहिए। पर देखो महापुरखों की किन्नी किन्नी भावना होंदी सी कि 5 स्वरूप महाराज जी दे हाथ के नाल लिखने, किन्नी मेहनत, किन्ना पेपर, किन्ना समा। यदा मतलब ऐसा लगता कि निर्मले महापुरख सारा
गुरबाणी सेवा लिखाई प्रचार जप तप ते ही लगा देते सन। ये महापुरख जपजी साहब सुखमनी साहब अते होर बाणियां दे गुटके लिख लिख के वंडिया भी करते सन। साध संगत गुटके मुल लैके वंड देने, मोख दे देना भी 100 गुटका लै लो वंड दिता, 200 गुटका 200 पोथी लै लो वंड दिती, कोई 10-20 हज़ार दे आ जाएंगे, 50 हज़ार दे आ जाएंगे, परंतु हाथ दे नाल लिख के वंडने साध संगत दे विच उन्हां दा किन्ना टाइम, किन्ना उन्हां दा प्रेम ते किन्नी भावना जिहड़ी है ਉਹਦੇ ਨਾਲ लिखे हुए ਜਦੋਂ गुटके किसी के हत्थां 'ਚ जाणगे तो मेरा ख्याल है कि रब दे प्यारे बंदगी वालियां दे हत्थां नाल लिखी हुई पोथी गुटके बदो बदे बंदे दा मन टिकाउण। सो सत्कारयोग साध संगत पंजाब विच जिन्ने भी नवे ग्रंथां की रचना हुंदी सी उन्हां दी भाषा ब्रज भाषा हुंदी सी, पर लिपि गुरमुखी से। जिमें गुर प्रताप सूरज, मोक्ष पंथ प्रकाश, अध्यात्म रामायण, हनुमान नाटक, गंगयति निधान, मेघ विनोद, पंथ प्रकाश आदि अनेक ग्रंथ हैं। साध संगत के पुरातन ग्रंथ कई बार कई स्थानों पर पए हुए अज कईयां लई ये भार बन गए ने, क्यों कि पुरातन ग्रंथों को कोई साध संगत सुने ही नहीं छेती गई ने। इस वास्ते ये बड़े बड़े पुरातन ग्रंथ बड़े अनुभवी रब दे प्यारे महापुरखों के वैदिक ग्रंथ, अध्यात्मक ग्रंथ, वेदांत ग्रंथ जो सन एवं है कि जिवें निर्मले महात्मा का एक ग्रंथ शिंगार सन। पंजाब में गुरमुखी लिपि राही जिन्ना प्रचार हनुमान नाटक अते अध्यात्म रामायण का होया है उन्ना तुलसी रामायण का नहीं होया। गुरु की कांशी तलवंडी साबो विच लिखारियां दी मुख टकसाल सी। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी अते गुरु घर के अन्य ग्रंथ इत्थे लिखारी लिखते सन, क्योंकि सतगुर सच्चे पातशाह जी का वार जो सी भाई बई ये गुरु की कांशी है। गुरु कांशी श्री दमदमा साहिब तलवंडी साबो की गुरमुखी नूं दमदमी गुरमुखी आख्या जाता है। दमदमी गुरमुखी, कश्मीरी गुरमुखी, अमृतसरी गुरमुखी के पुरातन लिखती नमूने भाई कान सिंह जी नाभा ने अपने महान कोश विच अंकित किए हैं। सारिया गुरमुखी लिपियां चों दमदमी गुरमुखी सुंदर ते स्पष्ट सी, मतलब कि जो दमदमा साहिब विखे निर्मले महात्मा महापुरखों ने लिखियां। जदों 1835 ईस्वी विच लुधियाने गुरमुखी का छापाखाना लग्या 1835 तां सारिया गुरमुखी लिपियां दे नमूने इकट्ठे किए गए कि किहड़े अखर सुखैन, सुंदर अते स्पष्ट हैं। काफ़ी सोच विचार तो मगरों दमदमी गुरमुखी के नमूने ते अखर ढालण का फैसला होया। ये अखर दमदमा साहिब के लिखारियां दे बोंगे दे संत महंत हीरा सिंह जी के लिखे हुए सन। सत्कारयोग साध संगत पुरातन गुरुद्वारियां दे विच महापुरखों का प्रबंध सी। एक गल वखरी है कि पंजा साहब नारायण दास जो महंत सी, जिस दियां बदसलूकियां के कारण
जो कि गुरुद्वारे च रह के नशा पींदा रहा, बदमाशी करता रहा, जिथों 1921 दे विच मोर्चा लग्या जिहदे विच अनेकां सिखां दा घाण होया। परंतु साध संगत कोई एक अद्धा कोई माड़ा फल होवे तो जरूरी नहीं कि आपां सारी टोकरी ही निंद देईदी है। कारण है कि कोई ऐसे एक अद हो जाते हैं, परंतु बड़े ही निर्मले महात्मा जिहड़े कि गुरु घरां विच देख रहे हो भी ये अखर दमदमा साहिब के लिखारियां दे बुंगे दे संत महंत हीरा सिंह जी दे लिखे हुए सन। मतलब कि गुरु घरां विच रहिंदे सन, ना तो वो कोई तनख्वाहां लैंदे सन, ना उन्होंने कोई तनख्वाहां की इच्छा सी, केवल ते केवल गुरमत प्रचार लई कुछ ना कुछ कलम लैके लिखते रहते सन। सो फाउंडरी विच अखर ढालण की प्रवानगी समय महंत हीरा सिंह जी नूं लुधियाना विखे बुलाया गया। 500 रुपये खिलत अते सरकार विच कुर्सी नशीनी का अधिकार दिता गया। मतलब कि उन्होंने मेहनत वेख के उन्होंने सरकारी दरबारे मान मिलिया भी इन्हों स्पैशल कुर्सी मिलिया करेगी ताकि उन्होंने सत्कार होगा। और 500 रुपया खिलत विच भाव के उन्होंने वैसे प्यार विच भेंट किया। इस तरह निर्मले महापुरुषों ने गुरमुखी लिपि नूं जीवित रखण अते प्रचार प्रसार विच कथनीय योगदान पाया। हेठ लिखे महापुरख गुरमुखी दे ग्रंथों के प्रसिद्ध लिखारी होए। वो किहड़े किहड़े ने सरवण करो। संत हैथा साहिबा सिंह जी गुरुद्वारा गुरुसर पिंड महाराज जिला बठिंडा। संत दल सिंह जी उच्चो कलां बठिंडा। संत नारायण सिंह जी ज्ञानी शेखवा वाले। महंत वीर सिंह जी दोदर वाले। महंत गुरबख्श सिंह जी बुंगा लिखारियां दमदमा साहिब गुरु की कांशी। बुंगा ही लिखारियां दे नाम ते देखो, मतलब कि उत्थे एक दो एक चढ़ंतियां वाली गल हो गई। पंडित श्याम सिंह जी डेरा मंगवाल। संत बल्ला सिंह जी खडूर साहब। पंडित नानू सिंह जी डेरा कोरेवाल। महंत जय सिंह जी डेरा सदा सिंह वाला। संत भूप सिंह जी, संत नौत सिंह जी भाई रूपा। मालवे के किन्ने होए हैं लिखारी। महंत माणा सिंह जी भाई रूपा। अज कई लोग कहते हैं जी देखो पंजाब च किन्ने डेरे ने, डेरिया ने पंजाब को घेरा पा लिया। कमलिओ ये पुरातन लिखारियां तपस्वियां अभ्यासियां विद्वानां दे स्थान ने जिहड़े कि गुरु कलगीधर सच्चे पातशाह की स्थापना नाल प्रारंभ होए। कोई सोच विचार करया करिए आप। महंत माणा सिंह जी भाई रूपा। संत अगड़ सिंह जी टूटो बजारा जिथे वड्डे महापुरखों का जन्म नगर है पिंड टूटो बजारा। उतों के अगड़ सिंह होए साध संगत अज भी उत्थे गुरुद्वारा स्थापित है। महापुरखों का स्थान भी है और बाबा अगड़ सिंह जी का स्थान भी पिंड दे विच है। महंत प्रताप सिंह जी डेरा चौंक बाबा साहब अमृतसर। संत भगवान सिंह जी ज्ञानी डेरा माणूके। मतलब जिन्होंने पुरातन लिखतां लिखियां, जिन्होंने साध संगत लिखारियां ने दमदमा साहिब विखे होर स्थानां ते ग्रंथां की रचना की। एक तो होंदा ना साध संगत लिख लिख के ते बेचने, एक कह के लिख लिख के संगत की भेंट की।
बहुत ग्रंथ लिख लिख के महापुरखों ने अकाल तख्त साहिब ते सिख संगत लई भेंट कीते और बड़ी निमरता नाल गुरु रामदास, गुरु अर्जन साहब, गुरु हरगोबिंद साहब पातशाह दी खुशियां प्राप्त की। ये सारा इतिहास आप जी अगे सरवट करोगे। संत भगवान सिंह जी ज्ञानी डेरा माणू के धार्मिक विद्या निर्मले महापुरखों नूं सतगुरु कलगीधर पिता जी ने विद्या का वरदान बख्शिया। इस वास्ते ये महापुरुष आप विद्या का अध्ययन करते अते मनुखता नूं विद्या दान करते हैं। जिथे हर डेरे विच विद्या पढ़ाई जाती उत्थे उच्च विद्या वास्ते विशेष विद्यालय भी स्थापित किए गए हैं। हुण भी मौजूदा टाइम पे ये विद्यालय भी दो तरह के हैं। एक पुरातन जिथे धार्मिक विद्या पढ़ाई जाती है, दूजे नवीन ढंग के स्कूल कॉलेज मैं पहले भी दसिया सी कोई यूनिवर्सिटियां तक महापुरखों ने तामीर की। स्कूल कॉलेज जो कि किसी यूनिवर्सिटी नाल संबंधित है। हेठ लिखे दो धार्मिक विद्यालय प्रसिद्ध हैं, बुंगा मस्तूआणा, तलवंडी साबो। इस धार्मिक विद्यापीठ नूं श्रीमान 108 पूज्य संत अतर सिंह जी महाराज ने 1823 ईस्वी विच आरंभ किया। आप जी पहले भी इतिहास से सरवण किया, जिस विच गुरबाणी का शुद्ध पाठ, अर्थबोध, गुर इतिहास, गुर प्रताप सूरज, पंथ प्रकाश, भाई गुरदास जी दियां वारां, दसम ग्रंथ आदि पढ़ाए जाते। अज के युग विच इन्हां ते टीका टिप्पणी की जाती है, पढ़ाउण दी तां गल ही अखों परोखे रही। मैं 4-5 साल पहले कनेडा वेखे यूट्यूब ते साध संगत कुदरती सर्च करदियां देखिया कि 4-5 केसाधारी सिख साध संगत 5 बाणियां च चौपाई साहिब का पाठ होंदा है। रहला साहिब का नितनेम जदों सिख करदा है तो चौपाई साहिब का पाठ होंदा है। चौपाई साहिब नूं अखौती चौपाई कह के मतलब कि ये सतगुरां दी रचना नहीं है। इन्ना डर सिखां दा लथ गया, इन्ना भै तो रहत हो गए ने कि वड्डे वड्डे दाड़े छड़े हुए साध संगत केसाधारी सिख हो के अखौती चौपाई साहिब भी कहना मूँह तो। एक ने कहा चौपाई साहिब, कहना वो भुलेखा पै गया, इनू साहिब की कहना वा, ये तो अखौती बाणी है। इन्ने ज़्यादा तर्कवादी जदों हो जान साध संगत फिर अपना विनाश आप करने वाली गल है। जे सिख सिख नूं ना मारे साध संगत तो सिख छेती फिर मरदा नहीं, क्योंकि गुरु नानक कलगीधर की पैदाइश है। आपको सतनाम। इस वास्ते सारे ग्रंथ जिहड़े महापुरख बाबा अतर सिंह जी ने उत्थे विद्यालय खोलिया, सब तो पहले 1923 दे विच साध संगत 100 साल हो गया। हाँ जी, सो इस वास्ते कि महापुरखों के बड़े बड़े पर उपकार ने, जे वाचिए पढ़िए फिर पता लगता है। साध संगत अज सानू चाहिए विद्या पढ़नी, ग्रंथ पढ़ने, कम से कम भी दिहाड़ी में 1 घंटा कोई ना कोई धार्मिक पुस्तक ग्रंथ जरूर पढ़ो। इस करके अभ्यास वजों असी इत्थे संगत दे विच लाइव भी होंदे हाँ, ताकि आप काफ़ी प्राणी सरवण करते हो। कीर्तन राग की सिक्ख्या भी दिती जाती। देश के हर हिस्से विच सैकड़ियां की गिणती विच इस विद्यालय विच विद्यार्थी विद्या प्राप्त कर रहे हैं, मतलब कि चल रहा है। देखो, वस्त्र, भोजन, रहायश, ग्रंथ, राग सीखण वाले साज,
विद्यालय विचों ही दिते जाते। विद्यार्थी ने केवल अपना मन बनाना है। मैं ताइयों बेनती करदा कि जिथे जिथे भी विद्या चलती है ना, उत्थे उत्थे सानू सब नूं गृहस्थ जीवन विच अपनी किरत विरत का सहयोग देना चाहिए। गुरु घरां दे विच आपां किन्ना किन्ना अपना दसवंध सेवा च देने आ। साध संगत जिथे कोई विद्या का भंडारा चल रहा ना, उत्थे जरूर विद्यार्थियों लई पुस्तकां हैं जी, सैंचियां रेलां या कई प्रकार नाल वस्त्रां की सेवा की जा सकती है, जिहदे नाल साडे सिख विद्वान पैदा हो सकन ताकि उन्होंने सहूलत मिल सके। आउण लॉकडाउन के समय ते आप जी ने देखा कि ग्रंथी सिंह जिहड़े नगरां विच गुरुद्वारियां दे, उन्होंने गुहार लगाई कि इस लॉकडाउन दे विच ना कोई पाठ चल रहे ने, ना कोई गुरु घर जा रहा है, साडा ते रोटी पानी का हीला वसीला भी औखा है। संगत जी, जे ग्रंथी सिंह एक है, वो एक घर की है, जे दो बच्चे ने विआहया शादीशुदा है, तो की पिंड दे विच भला इन्नी समर्था है नहीं? साध संगत इन्नी सिक्खी थले चली गई है। उसका कारण यह है कि असी टीका टिप्पणी करने वाले, किंतु परंतु करने वाले ज़्यादा लोग हाँ। नहीं तो साध संगत जेड़े ईसाई धर्म के प्रचारक ने ना, उन्होंने पता नहीं किन्नी किन्नी फैसिलिटी दी जाती है। इस वास्ते साडे प्रचारकों लई जिथे भी कोई विद्यार्थी पढ़ते होण, आप संगत लाइव भी सुन रहे हो, जरूर सानू उत्थे सहायता करनी बनती है। सो इस आश्रम का प्रबंध संत सेवक जथा बूंगा मस्तूआणा पूर्ण योगता नाल कर रहा है, जिन्हां विच संत मिठा सिंह जी, संत ज्ञानी जंग सिंह जी रागी प्रमुख हैं। निर्मल अखाड़ा कनखल जो कि इस वेले हरद्वार मुख है, जिथों के महान पुरुष इस वेले संत ज्ञानदेव सिंह जी श्रीमानता श्री निर्मल पंचायती अखाड़ा कनखल वालों संस्कृत के 2 विद्यालय चलाए जा रहे हैं, जिन्हां विच संस्कृत की उच्च विद्या दी जाती है। एक विद्यालय कनखल हरद्वार विच है, दूजा संगत लाहौरी टोला बनारसी, जिथे साध संगत ये पंजे ही महापुरुष गुरु साहब के भेजे हुए पढ़ते रहे। दोवें विद्यालय संपूर्णानंद यूनिवर्सिटी वाराणसी अधीन परीक्षा देते हैं। पंजाब नेपाल समेत सारे देशों विचों सारे देश विचों विद्यार्थी सिक्ख्या प्राप्त करते हैं और संस्कृत के प्रकांड पंडित बनते हैं। देखो ना, ये गल श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने, जिहड़ा सदानंद पंडित सी ना, जिसके पास महाराज जी ने पढ़ लिए सिंह भेजे सन, उसने विद्या नहीं दी। सतगुरु सच्चे पातशाह ने कहा, तुसी पंडित लोग मान करते हो, पंडित ब्राह्मण आके सिखां दे पास, निर्मले संतां दे पास आके पढ़िया करनगे। अज वाकया ही साध संगत उत्थे ब्राह्मण बच्चे बेअंत सैकड़ियां की गिणती पढ़ते हैं। दमदमी अर्थां की संप्रदाय, क्योंकि दमदमा साहिब विखे जदों गुरु साहब ने कमर कस्सा खोलिया है, उत्थे श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का पुनः उच्चारण किया। धीर मलिया ने पावन स्वरूप गुरु महाराज जी का कब्जा कर लिया, नहीं दिता। सतगुरु सच्चे पातशाह को बोलों का बाण मारिया कि जे तुहाडे गुरु पूरे ने तो फिर वो आप क्यों नहीं बाणी उचार लेंगे। सतगुरु सच्चे पातशाह ने उत्थे बाणी का उच्चारण भी किया है और बाणी के अर्थ भी किए ने। ते साध संगत उत्थे निर्मले महात्मा महापुरखों ने गुरु साहब तो बाद
बहुत उच्च पद्धर ते प्रचार प्रसारण का काम आरंभिया। सो दमदमी अर्थां दी संप्रदाय, दमदमी अर्थां दी संप्रदाय गुरबाणी के अर्थ बोध की उस शैली का नाम है जो कलगीधर स्वामी ने दमदमा साहिब विच सिखां नूं सरवण कराई। हुण इत्थे कईयां ने टिप्पणी करनी भी स्वामी क्यों आख्या, साडे कोल है टिप्पणियां ही ने। साध संगत स्वामी का अर्थ हुंदा मालक, सिर दा साईं है जी। जिवें एक औरत होवे ना, उसके पति नूं स्वामी कहते हैं। जीव रूप असीं इस्त्री हाँ ते साडे स्वामी कलगीधर महाराज सच्चे पातशाह ने। इस करके इत्थे बड़ा प्यारा शब्द वरत्या है कि स्वामी कलगीधर श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज। तो साध संगत कदे किसी गल नूं तर्क विच लैण नालों बेहतर है कि उस दे पिछोकड़ नूं देख लईए। कलगीधर स्वामी ने दमदमा साहिब विच सिखां नूं सरवण करवाई। गुरबाणी नाल प्रेम रखण वाले निर्मले, उदासी, सेवा पंथी, निहंग सिंह आदि सब संप्रदावां दे महापुरख अर्थ बोध प्राप्त करके अगे संगतां विच प्रचारदे रहे हैं। ये अर्थ बोध प्राप्त करने का सारे संसार के प्राणी मात्र को अधिकार है, तो किसी का अपना पर्सनल अधिकार नहीं है। दमदमी अर्थां दी संप्रदाय, दमदमी टकसाल का इतिहास लम्मा ते विशाल है। असी केवल मात्र कुछ को निर्मले महापुरखों के नाम अंकित करने तक सीमित रहांगे। पुस्तक का ज़्यादा विकास होने तो पहला भाई मनी सिंह जी नाल संबंधित विद्यार्थियां कथाकारां का वर्णन करते हैं। निर्मल पंथ की गिरवड़ी संप्रदाय के ज्ञानी इतिहास प्रसिद्ध संत गुलाब सिंह जी गिरवड़ी वालिया के तीन शिष्य पंडित तारा सिंह नरोत्तम। आज साध संगत माई सेवा के बाजार च ऐसे विद्वानों दियां पुस्तकों के भंडार भरे पे ने जो संगत पढ़ के विद्वान पढ़ के कथा करते। संत गुलाब सिंह जी महापुरखों के तीन सेवक पंडित तारा सिंह जी नरोत्तम नरा चों उत्तम, पंडित साधु सिंह जी पटियाला अते महंत हमीर सिंह जी। अज ते संत के नाम नाल ही कई लोगों को बड़ी ज़्यादा तकलीफ होने लग जाती है। महंत, संत, साधु, प्यारा, भाई, सिख, गुरसिख, सिंह, खालसा, निहंग, ये सारे पर्यावाची पद हैं। इन्हां दे अर्थ का कोई इन्ना मतभेद नहीं है। उत्तराधिकारी महंत हमीर सिंह जी नियत होए। महंत हमीर सिंह के शिष्य संत बिशन सिंह जी मराले वाले महापुरख सत्कारयोग साध संगत मशहूर हैं। गुरबाणी गुर इतिहास के महान ज्ञानी सन। संत सुंदर सिंह जी पिंडर कलां वाले महापुरख ज्ञानी सुंदर सिंह जी। ज्ञानी बिशन सिंह जी के विद्यार्थी सन। देखो ना सीने बसीने कई बार अज टकसाली सिंह बड़े इस पक्ष तो अग बबूले भी हो जाते हैं। ये किवें हो सकता है? साध संगत निर्मले महात्मा जो हैं ये गुरु महाराज सच्चे पातशाह की बख्शिश नाल प्रथम सेवावां निभाते रहे ने। टकसाला ने भी बाखूबी सेवावां निभा रहे हैं, परंतु साध संगत ये मतभेद काहदा? जब बख्शिश गुरु साहब ने की है, इस बाणी च रह के निर्मले महात्मा करते हैं ते सूरमे बहादुरां वाले लिबास में टकसाली गुरु महाराज की प्रचार की सेवा पढ़ाने की करते हैं। सो वास्तविक तौर पर असी सारे ही धन गुरु ग्रंथ साहिब जी के अनुयायी हैं।
संत सुंदर सिंह जी अनेक विद्यार्थियों विचों संत मेला सिंह जी निर्मल कुटिया शहर बंगा जिला नवां शहर, पंडित हकीकत सिंह जी अरविंद अते संत गुरबचन सिंह जी भिंडरां वाले ये भी इसे विचों ही निकले हैं। संत गुरबचन सिंह जी के अनेक विद्यार्थियों विचों संत मोहन सिंह जी भिंडरां वाले, ज्ञानी मुख्तियार सिंह जी सारंग जो पिछे जे उन्होंने शरीर पूरा होया, काफ़ी लंबा समा उन्होंने नाल साध संगत बहना खिलाना प्राप्त होंदा रहा। दसदा महंत नाथ सिंह जी निर्मल विरक्त कुटिया रोपड़, वो भी थोड़ा समा पहले ही ब्रह्मलीन होए हैं। संत इंद्रजीत सिंह जी ज्ञानी, संत निरंजन सिंह जी वैद आदि अनेक संत। वैद जी के उत्तराधिकारी ज्ञानी भुपिंदर सिंह जी बोपा राय वाले, ज्ञानी हरभजन सिंह जी ढोडी के निवास रखते हैं। ज्ञानी भगवान सिंह जी निर्मल बुंगा पिंड भिंडरा जिला संगरूर वाले वहीर मंडली द्वारा धर्म प्रचार कर रहे हैं और निमरता वाले महापुरख हैं। श्रीमान संत हरनाम सिंह जी गुरुद्वारा गुरदर्शन प्रकाश चौक मेहता, संत इंद्रजीत सिंह जी ज्ञानी दे विद्यार्थी हैं, ज्ञानी जी दे विद्यार्थी हैं। वर्तमान समय के महान विद्वान तप तेज प्रताप वाले महापुरख हैं। आप जी देश और विदेश में गुरमत गुरबाणी गुर इतिहास का प्रचार कर रहे हैं। संत हरनाम सिंह जी पंथ की महान अनमोल हस्ती हैं। दसम गुरु जी तो पहला अर्थां दियां कई शैलियां प्रचलित सन। उदासियां की शैली, मेणियां की शैली। आप जी सवेरे भाई साहब भाई इंद्रपाल सिंह जी तो जो मंजी साहब तो कथा आ रही सी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ आप जी सरवण कर रहे सी भी मीणियां की शैली वक्री सी। उन्होंने मीणे तां कहा जाता सी कि कुछ कुछ गुरबाणी नूं नाल ला के अपनी बाणी विच जोड़ के अपने ग्रंथ तैयार कर ले गए, इस करके उन्होंने मीणे कहा गया। अज भी साध संगत जिहड़ा बंदा कोई बोलता ना होवे ज़्यादा, परंतु विचे विच आरी फेरदा होवे, विचे विच खराबी करता होवे, असीं उहनूं कहना बड़ा मीणा है। इस वास्ते उन्होंने नाम मीणे रखिया। हिंदियालीए निरंजनियां की शैली जिन्हां दा इतिहास विच स्पष्ट वर्णन मिलता है। इन्हां शैलियां प्रणालियां विच किसे विच पौराणिक कथा कहानियां की भरमार है, किसे विच सगुण अवतारां की बेलोड़ी उपमा की गई है। देखो ना जिहड़ियां गल्लां स्पष्ट ने, लिखारी ज्ञानी बलवंत सिंह जी कोठा गुरु ने बामशक्कत लिखिया ने साध संगत अपनी कलम के नाल। उन्होंने एवं नहीं उन्होंने कहा देखो ना बेलोड़ियां वडियाइयां कर करके काहदे वास्ते लिखनियां ने। अत कथनी जिन्हों असीं कहते हैं, किसे विच वेदांत की पुठ है, किसे विच गुरु साहिबान अते गुरबाणी नूं छुटिया के अपने कल्पत महापुरखों दीयां कल्पत करामातां द्वारा वडप्पण वर्णन किया गया, बिल्कुल गलत। इन्हां मनमतियां दे शैली का साहित्य प्रकाशित अते अप्रकाशित लिखती रूप में बहुत संख्या में मिलता है। मतलब कि काफ़ी कुछ रल गढ़ किया गया, भावें गुरु के अंश बंश दे सन। इन्हां मनमतियां दे शैली का साहित्य प्रकाशित अते अप्रकाशित लिखती रूप में बहुत संख्या में है। अजिही मनमत भरी अज्ञानता नूं सदा लई खत्म करने वास्ते गुरु कलगीधर पिता जी ने परम कृपा करके अपने श्री मुक्तों गुरबाणी के यथार्थ अर्थ करके इस सवेरे ज्ञानी इंद्रपाल सिंह जी ने भी थोड़ी जी टूक मात्र दी सी। अज्ञान की निवृत्ति कर दी, अपने मुख चो अपने मुखारबिंद चो
पर सतगुरां ने इस सारे के सारे अर्थ सुनाए, बाणी सुनाई, ताकि जिहड़े लिखता लिख रहे सन अपनियां अपनियां ताकि आपो अपने ग्रंथां की प्रभुता करने वास्ते धीर मलीए, मीणे, मसंदीए, ये सब गुरु साहब तो बाद में आपो अपना प्रोपोगंडा कर रहे। पर निर्मले महात्मा जिन्ने सन, इन्होंने जो भी लिखतां लिखियां बड़ा रब का भै रख के लिखियां। एक भी पुस्तक ऐसी किते नहीं मिली। गुरबाणी विच वर्णन कीती पार ब्रह्म की उस्तिति नूं स्पष्ट करके जीव नूं वाहिगुरू दे नाल मेल दिता। सतगुरु जी दे अमोलक अर्थां नूं दमदमी अर्थां की संप्रदाय के ज्ञानी मौखिक अगे प्रचार के गुरु जी दियां खुशियां प्राप्त करते रहे। ये इतिहासक सच्चाई है। जिस तरह दमदमा साहिब विच गुरु गोबिंद सिंह जी तो लैके हुण तक कथा का अखंड प्रवाह चलता आ रहा है, अमृतसर विच अजिहा नहीं होया। 60-70 साल खालसे का मुगलों, दुरानियां, अबदालियां नाल संघर्ष रहा। सिंघां दा अमृतसर शहर पिंडां विच रहना अत्यंत कठिन सी, क्योंकि हरमंदर साहिब के आस पास बहुत ज़्यादा मतलब कि जिन्ने अबदाली, दुरानी, मुगल जिहड़े सन ये पैंदे सन, क्योंकि वड्डा महान धीरज सी। ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ सिरां दे मुल पैंदे। खालसा जंगलों, पहाड़ों, राजस्थान अते मालवे के इलाके विच दिन कट रहा सी। श्री हरमंदर साहिब जी की इमारत बारूद नाल उड़ा दी गई। अजਿਹੇ भयानक संकट काल विच कथा का होना असंभव है। इसके विपरीत श्री दमदमा साहिब विच कथा निर्विघन अखंड चलती रही। दसम गुरु जी की आग्ञा नाल भाई मनी सिंह जी ने श्री अमृतसर विखे, बाबा दीप सिंह जी ने श्री दमदमा साहिब विखे सतगुरु जी के श्री मुख वाक तो सुने अर्थ विद्यार्थियों को पढ़ाने अते प्रचारने आरंभ किए। श्री कलगीधर स्वामी दे श्री मुख तो उचारण किए अर्थ सिख पंथ विच अर्थ प्रणाली, अर्थां दी संप्रदाय, दमदमी अर्थां दी संप्रदाय अते दमदमी टकसाल के नाम नाल प्रसिद्ध। अमृतसर विच ज्ञानी मनी सिंह तो अते दमदमा साहिब विच बाबा दीप सिंह जी तो अनेक विद्यार्थियां विद्या प्राप्त करके शुद्ध पाठी अते ज्ञानी बने। संत मेला सिंह जी, निर्मल कुटिया बंगे वालियां ने जीवन भर गुरबाणी प्रचार अते विद्या दान करदियां ने गुरु ग्रंथ साहिब जी दियां 40 कथा कीतियां। आप जी के उत्तराधिकारी संत मलकीत सिंह जी ने 10 कथा कीतियां। संत मलकीत सिंह जी के शिष्य संत बाबा भाग सिंह जी गुरबाणी की कथा द्वारा नाम बाणी नाल जोड़ रहे हैं, जो कि इत्थे निर्मल कुटिया शाहपुर विच भी एक बार संगत विच दर्शन दे के गए हैं। जो सेवा सिमरन वाले निमरता का साकार स्वरूप हैं। महंत सुखचैन सिंह जी, ज्ञानी निर्मल अखाड़ा महंत मूल सिंह अमृतसर वाले स्वतंत्र धर्म प्रचार कर रहे हैं। ये भाई मनी सिंह जी की लड़ी के निर्मले संतां विद्वानां का संखेप विच वर्णन करने का यत्न किया है। हुण बाबा दीप सिंह जी की लड़ी का संखेप वेरवा अंकित करते हैं। बाबा दीप सिंह जी श्री दमदमा साहिब विच 51 साल सेवा सिमरन करते रहे। गुरु ग्रंथ साहिब जी दियां मीड़ां लिखते हुए गुरसिखां विद्यार्थियों को गुरबाणी का अर्थ बोध कराते
बाबा जी ने सहायक भाई फतेह सिंह जी मलवई नाल सेवा करते। श्री दमदमा साहब गुरु कांशी विच बाबा दीप सिंह जी तो बाद करमवार हेठ लिखे ज्ञानी पुस्त दर पुस्त दमदमी अर्थां दी संप्रदाय दे विद्यार्थी पढ़ाउंदे रहे। ज्ञानी पदन सिंह जी शेखवा वाले फरीदकोट टीके के टीकाकार, ज्ञानी ध्यान सिंह जी शेखवा, संत भगवान सिंह जी, ज्ञानी राम सिंह जी माणूके, संत बधावा सिंह जी लहरा खाना, ज्ञानी दान सिंह जी दयालपुरा मिर्जा आदि भी गुरु की कांशी दे विद्यार्थी हैं। भाव के बाबा दीप सिंह जी दे उस टकसाल विचों पढ़ते रहे। अर्थां दी संप्रदाय दे अर्थ विद्यार्थियों नूं पढ़ाउंदे रहे। भाई शुद्ध सिंह जी, भाई करम सिंह जी, भाई नत्था सिंह जी, भाई रण सिंह जी, भाई गुलाब सिंह जी, भाई सहज सिंह जी, भाई मान सिंह जी, भाई किशन सिंह जी, ज्ञानी चंदा सिंह जी बूंगा कट्टूवाला। ये सारे साध संगत टकसाल दे गुरमुख प्यारे बाबा जी बाबा दीप सिंह जी के टकसाल विचों एडे एडे विद्वान पैदा होए। नाल कथा बूंगा मस्तुआणा विच आरंभ हो गई, जो कि पहले दमदमा साहब से। बूंगा मस्तुआणा दे पहले कथाकार संत हरनाम सिंह जी सुधार वाले सन। संत हरनाम सिंह जी ने संत चंदा सिंह जी बूंगा कट्टू वालियां तो गुरबाणी का अर्थ बोध प्राप्त किया। संत चंदा सिंह जी ने बूंगा मस्तुआणा में आके श्रीमान संत अतर सिंह जी महाराज की हाजरी में अपने होनहार विद्यार्थी संत हरनाम सिंह जी तो कथा आरंभ करवाई। ये पुरातन साध संगत जिन्ने भी प्रचार होंदे रहे ने, इन्हां नामां नूं आप जी एवें ना समझियो, ये सारे नाम बड़े ही धुरंधर विद्वानां दे विद्यार्थियों के प्रचारकों के हैं, महापुरखों के हैं। श्रीमान संत अतर सिंह जी महाराज की हाजरी में अपने होनहार विद्यार्थी संत हरनाम सिंह जी तो कथा आरंभ करवाई। कथा आरंभ होने संत चंदा सिंह जी ने प्रसन्नता प्रकट करते हुए फरमाया, बूंगा मस्तुआणा स्थापित होने नाल गुरु कलगीधर पिता दे गुरु की कांशी कायम होने के वरदान सफल हो रहे हैं। हुण अगे नूं कथा बूंगा मस्तुआणा विच होया करेगी। मेरे जीवन तो बाद हुण गुरु कांशी विच कथा आरंभ रहेगी। मैनू इस गल की अपार प्रसन्नता। संत हरनाम सिंह जी तो मगरों बूंगा मस्तुआणा विच हेठ लिखे विद्वान कर्मवार कथा करते हुए विद्या दान करते रहे। संत हजारा सिंह जी मोनी, संत अमर सिंह जी, संत लाल सिंह जी, बाबा संता सिंह जी पीले वाले, संत जंग सिंह जी रागी बड़े महान रागी सन। हुण वर्तमान समय संत ज्ञानी तेजा सिंह जी हैड ग्रंथी गुरमत गुरबाणी के विद्या पढ़ा रहे, भाव के वो भी ब्रह्मलीन हो गए। दसम गुरु जी की बख्शी गुरबाणी के अर्थ बोध की विद्या दमदमी अर्थां की संप्रदाय अनुसार गुरु कांशी विच पढ़ाउण वाले निष्काम धुरंधर विद्वानां का होर भी संखेप वेरवा आप जी सरवण करो। उच्चा बूंगा संत जीत सिंह जी, संत दुन्ना सिंह जी, संत बूटा सिंह जी, संत सुंदर सिंह जी। बूंगा लिखारियां संत हीरा सिंह जी, संत गुरबख्श सिंह जी। बड़ी वड्डी ज्ञानी बलवंत सिंह जी कोठा गुरु जी ने पुरातन खोज की है कि दमदमा साहब विखे
किन्ने विद्वान पढ़ाते रहे। बंगा मदरसा संत गुलाब सिंह जी, संत शेर सिंह जी, संत प्रेम सिंह जी, संत भगत सिंह जी, ये सब संगत बुंगे अमृतसर दरबार साहब भी, दमदमा साहब भी और गुरु इतिहासक गुरुद्वारों के आस पास से बुंगे सन। मैं परसों भी बेनती की सी, जो असी अरदास करते हैं उन्होंने चो कहने कि झंडे बुंगे जुगो जुग अटल, 4 अखर जरूर पढ़ लेंदे ने। ये बुंगिया का नाम क्यों आता अरदास विच? ये बुंगिया का नाम इस करके आता कि गुरु घरां दे नज़दीक ये जिहड़े बुंगे सन, इत्थे बड़े बड़े विद्वान महापुरुष संत महात्मा जगियासुआं विद्या दिया करते सन। इस करके हरेक अखर के पिछे साध संगत कोई तवारीख आप पढ़ दें रोज, झंडे बुंगे जुगो जुग अटल, झंडे निशान साहब ते बुंगे बहुत बुंगे अज कमेटियां ने ढा दिते। उत्थे अपने कई रहायशी प्लाट बना लए, भावें वो गुरु घरां दे हन, किते मैनेजर बैठे हैं, किते कोई बैठे हैं, पर साध संगत तो जिहड़े बुंगे सन पुरातन महापुरखों के विद्या देण दियां बहुत वड्डियां टकसालां दियां इमारतां सन। बुंगा मलवई संत सुखा सिंह जी, बुंगा लिखणसर संत चंदा सिंह जी, संत गुरमुख सिंह जी, संत हरी सिंह जी, काफ़ी वड्डी लिस्ट है। साध संगत 19वीं सदी के अंतले दहाकियां में गुरु की कांशी के 12 बुंगियां विच प्रतिदिन अमृत वेले रोजाना गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की कथा की जाती सी। आखो सतनाम। एवें नहीं अरदास विच आख्या जाता, जिन्हां गुरु प्यारियां ने गुरु के हेठ सीस दिते, तन दे बलिदान किते, या बंद बंद कटवाए, या खोपरियां लवाइया, ऐसे कमाई वाले सतपुरख महापुरख भजनीक सिंघां सिंघणियां बंदगी करन वाले महापुरखों का ध्यान धर के बोलो जी वाहिगुरु वाहिगुरु। हुंदी भाव उन्हां दे हमेशा नाम अमर। इस वास्ते सत्कारयोग साध संगत संत हजारा सिंह जी मोनी, संत अमर सिंह जी, ये सारे जितने भी नाम हैं ये सारे के सारे दमदमा साहिब के विद्यार्थी ने। उन्होंने तो अगे अस्थान बने, अगे सेवक बने, अगे विद्या ग्रहण की, अगे तो अगे अज इस प्रकार ही पुरातन स्थान चल रहे हैं। कई राजिया महाराजिया दियां साध संगत विद्वानों जगीर भी दित्तियां होईयां, अस्थानां नाल लगियां होईयां ने। अज कई बारी कह दिता जाता है इन्नी बाबियां दे नाल डेरे नाल जमीन। सत्कारयोग साध संगत पुरातन तुसीं सुनिया सी परसों कि राजे महाराजे कई कई जगीरां कथा सुन के देंदे रहे ते कईयां ने इग्नोर कर दित्तियां, ना भाई इत्थे सानूं लोड़ नहीं। 12 पिंडां दी जमीन संत बाबा ठाकुर दयाल सिंह जी अमृतसर महाराजा रणजीत सिंह लैके आया। महापुरखों कहो रणजीत सिंह इत्थे दी की लोड़ है, इत्थे प्रशादा दो, छक के सारे महात्मा नाम जपते हैं। सो इस प्रकार साध संगत पुरातन त्यागी भी बड़े हुए, प्रचारक भी बड़े हुए, ते विद्या का प्रचार प्रसारण लगातार निरंतर धन कलगीधर महाराज सच्चे पातशाह की कृपा नाल सीने बसीने चलता आ रहा। किते थोड़ा किते बहुता है, पर बेनती है कि विद्वान सज्जणा की सानू संभाल करनी चाहिए है, विद्वान सज्जणा का सत्कार करना चाहिए है। जिहड़े विद्या पढ़ाते ने उन्हां दी सहायता करनी चाहिए है, ताकि सिख कौम विच साध संगत विद्वान पैदा होण, साडे यंग बच्चे जवान बच्चे गुरबाणी इतिहास के विद्वान होण। असीं कहिए किहड़ा वेहणियां वाला काम है। साध संगत दुनियावी माया कमा कमा के कई बार बंदा आत्मक शांति नहीं लैंदा।
एक शब्द की कोई विद्वान कथा करे, हज़ारां संगतां बैठियां होण, साध संगत विद्या उहदी मुकम्मल होवे, हिलण नहीं देता, बन के पा देता। ये विद्या का रस है। करोड़ों अरबा रुपया कमा लीए साध संगत, कई बार अपने नौकर चाकर ते बच्चे नहीं कहना मनते। साध संगत इन्नी शब्द की कमाई और विद्या की कमाई जिहड़ी है ना अध्यात्मक की, इहदे विच इन्नी शक्ति है। इस करके विद्वान महापुरुष, निर्मले महापुरुष, टकसाली महापुरुष, निहंग सिंह जथेबंदियां के बड़े बड़े विद्वान आप जी ने, बाबा जी बाबा मृत सिंह जी निहंग सिंह महापुरखों की जदों लॉकडाउन शुरू होया, असीं पहली कथा उन्होंने आप संगत नूं सरवण करवाई। किटी किटी उन्होंने कमाई की, किवें हजूर साहब जाके उन्होंने स्थान बनाया। अज साध संगत उन्होंने कमाइयां कीतियां होइयां, लंगर चल रहे ने, विद्या के भंडारे चल रहे ने, संगतां आउंदियां जांदियां आनंद माणदियां ने। आ भी स्थान आप संगत का इस प्रकार तमीर होया है। संगतां आउंदियां हन, गुरबाणी का प्रचार प्रसारण होंदा है। अखंड पाठ साहिब, सहज पाठ जदों तो धन गुरु ग्रंथ साहिब जी का इस कुटिया विच प्रकाश होया, उदों तो लैके लगातार गुरबाणी की कथा, कीर्तन, सिमरन, पाठ, समागम, साध संगत तिमाही समागम, 6 महीनों बाद समागम, साल बाद समागम, एक नहीं अनेकां ही लड़ी अणगिणत है। ये धर्म प्रचार दीयां ड्यूटियां आप वाहिगुरू सच्चे पातशाह सेवा लेंदे हन। आप सारे सहयोगी सज्जण हो। जिहड़ियां संगतां कुछ लाइव नवीआं जुड़दियां हन, उन्होंने मैं बेनती करदा, जदों भी आप जी का दिल करे जरूर तरन तारण साहिब जी के नज़दीक, तरन तारण तो 4-5 किलोमीटर के विच पट्टी रोड से पहला मोड़ मुड़दियां ही आश्रम निर्मल कुटिया स्थान है। आओ जी जी आया आओ दर्शन करो। हरेक संग्राम का समागम, हरेक ऐतवार का संगत का साझा प्रोग्राम, सालाना समागम 1 नवंबर का, 1 फरवरी का, मार्च महीने में खुले समागम होंदे हैं। सो आप संगतां जिहड़े जानते हो, आनंद माणते हो, ये मैं तां बचन कर रहा कि लाइव संगतां विच जा रहा है। बहुत संगतां नवीआं जिन्हां इस गल का नहीं बोल, गुरु महाराज की कृपा के नाल ऐसे अनेकां पंजाब विच, हिंदुस्तान विच स्थान ने, ईवन के विदेशों विच भी वड्डे महापुरखों देवियां संगतां ने बड़े स्थानों की तमीर की है। अज भी शाहबाद वाले वड्डे महापुरखों के अमेरिका, कनेडा, इंग्लैंड सारिया कंट्रियां दे विच हरेक ऐतवार संग्राम वाले दिन बहुत संगतां दे इकट्ठ हुंदे ने। केवल सिमरन ते पाठ ते कड़ा प्रशादी देग नाल संगतां आनंद माणदियां ने। ये सेवावां साध संगत निरंतर चल रही ने। टाइम पूरा हो चुका है। अगला प्रसंग आप जी कल सरवण करोगे। आप सब संगत का धन्यवाद। जिन्नी भी तुसी इत्थे बैठी संगत जां लाइव जुड़े हुए हो, नानक नाम चढ़ती कला, तेरे भाने सरबत दा भला। भुल्लां दी खिमा सारी संगत फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।